डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन RS Academy AKTU। मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार है और मैं आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज हम लेक्चर 1.6 डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर 1.5 तक कराया है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो कि एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन था मैटर वेव की। यानी कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इज द एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन ऑफ मैटर वेव। आज डिस्कस करेंगे हम फेज वेलोसिटी के बारे में। ये लेक्चर एक्चुअल में क्या है, चैन की तरह एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो क्वेश्चंस जो हैं हमारे प्रीवियस ईयर AKTU में वो इस तरीके से आते हैं कई बार क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप वेलोसिटी, जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। डिफाइन वेव पैकेट विद नीड डायग्राम, वेव पैकेट को किस तरीके से आप डिफाइन करोगे, छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। ये क्वेश्चन जो है ग्रुप वेलोसिटी वाला, ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन आता है ज्यादातर, या फिर 3 नंबर में पीछे से पूछ लेता है किसी क्वेश्चन के। उसके बाद कहता है व्हाट डू यू मीन बाय फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़े 7 नंबर की फॉर्म में आता है। ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, ये भी 7 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। AKTU एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब हमारे पास है क्या एक्चुअल में, अब तक हमने जो डिस्कस किया था, हमने जो डिस्कस कर रखा है वो हमने डिस्कस किया था। हम जानते हैं कि यदि कोई पार्टिकल मोशन में होता है, m मास का पार्टिकल यदि मोशन में है v वेलोसिटी से, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली साहब ने बताया कि उसकी वेवलेंथ जो होगी वो होगी लैम्डा इक्वल टू h/p। यदि वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो लैम्डा इक्वल टू होगा 12.28, और चूंकि इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट के पोटेंशियल पर आप एक्सेलरेट कराते हो तो 12.28 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम में आएगी इसकी वेवलेंथ। ये था हमारे पास। यानी कि अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि यदि कोई पार्टिकल मोशन में है m मास का, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट है। तो हमने इस वेव का एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन देख लिया था कि ये वेव है या नहीं। तो इस बात की हमने पुष्टि की थी डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में कि हाँ ये वेव होती है। इसका हमने प्रूफ कर दिया था इस वेव का कि हाँ ये वेव होती है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देख लिया था। तो जब ये वेव है, देखिए पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट है, उसकी वेवलेंथ देख ली। अब तक हम क्या देख चुके हैं, उस वेव की वेवलेंथ फाइंड आउट कर चुके हैं, हमने उसका प्रूफ देख लिया, कंफर्म कर लिया उसको। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वेव की वेव वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो कितनी होगी। तो यही है हमारे पास फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फेज वेलोसिटी को, और उसके बाद कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं AKTU जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप जरा इनको ध्यान से डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, एक्चुअली में डी ब्रोगली के अनुसार यदि कोई पार्टिकल मोशन में है, मान लो m मास का पार्टिकल है, वो v वेलोसिटी से मोशन में है, तो डी ब्रोगली ने कहा कि उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, सिंगल वेव, इसीलिए इसका नाम रखा गया वेव वेलोसिटी। और चूंकि सिंगल वेव की वेलोसिटी है तो इसे फेज वेलोसिटी भी बोला गया। और इसको कहा गया ये वीपी है साहब। वीपी का मतलब फेज, और वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं v से, तो ये होगा वीपी, फेज वेलोसिटी। When a monochromatic wave traveling through a medium, its velocity of advancement of wave in a medium is called as wave velocity. The velocity of propagation of the planes of phase, constant phase, through the medium is known as wave velocity or phase velocity. ये इसकी डेफिनेशन है। मैं इसको फिर दोबारा से अच्छे तरीके से आपको हिंदी में रिपीट कर देता हूं। यदि कोई मोनोक्रोमेटिक वेव है, यानी कि सिंगल वेवलेंथ की कोई वेव है, मोनोक्रोमेटिक वेव, तो और वो ट्रेवल कर रही है किसी भी मीडियम में, यानी कि सिंगल वेवलेंथ की कोई वेव है, वो
किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है, आगे बढ़ने की जो वेलोसिटी होगी उस मीडियम में, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वेव वेलोसिटी कहेंगे साहब। या फिर और द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ प्लेन्स ऑफ कांस्टेंट फेज थ्रू द मीडियम। या फिर हम, जैसे ये वेव चल रही है हमारे पास, दिस इज द वेव, मैं इसमें एक प्लेन खींचूं तो प्लेन ऐसा खींचेगा, इस तरीके से प्लेन खींच देंगे तो उस प्लेन के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो होंगे यहां, वो सारे के सारे एक ही फेज में, कांस्टेंट फेज में मोशन करेंगे, तो उनकी जो वेलोसिटी होगी उसी को हम कहते हैं फेज वेलोसिटी। या मैं इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकता हूं। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन बच्चों, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। आप इन दोनों डेफिनेशंस में से या तो आप यहां तक डेफिनेशन नोट कर लो, या फिर आप यहां से यहां तक कर लो, यहां तक। इन दो डेफिनेशंस को आप नोट कर लो। ये दो डेफिनेशंस जो हैं यही आपको लिखनी है यदि एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद कहता है लेट अस कंसीडर, मैंने मान लिया कोई एक प्लेन वेव है और तो उसकी इक्वेशन मैं लिखनी जानता हूं, लेट अस कंसीडर ए प्लेन वेव, तो उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। यही होती है प्लेन वेव की इक्वेशन। तो मैंने यही एक इक्वेशन मान ली किसी वेव की, दिस द वेव, डिस्प्लेसमेंट जो उसका होगा वो होगा y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। जहां पर मैं जानता हूं a है एम्पलीट्यूड, ओमेगा है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k है वेव वेक्टर, मैं कहता हूं इसको वेव वेक्टर या फिर प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। x डिस्प्लेसमेंट है किसी पॉइंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, और t है टाइम। तो ये वेव की इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं कहूंगा, क्योंकि मेरी डेफिनेशन में ही एक बात है बच्चों, डेफिनेशन में ही सारा सब मूल मंत्र डेफिनेशन में छिपा हुआ है इसका। द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ प्लेन्स ऑफ कांस्टेंट फेज थ्रू द मीडियम इज नोन एज वेव वेलोसिटी। यानी कि जो कांस्टेंट फेज के प्लेन्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है वही वेव वेलोसिटी कहलाती है। तो मैं इस मेरी वेव का जो फेज होगा, फेज फैक्टर, वो ये होगा। तो मैंने लिख दिया फॉर प्लेन ऑफ कांस्टेंट फेज, तो यानी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसे कांस्टेंट कर दिया मैंने। अब मुझे चाहिए, ये कांस्टेंट हो गया, मुझे चाहिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे आ सकती है, मैं जानता हूं इस रिलेशन में ओमेगा टी माइनस के एक्स में एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स दूरी है। तो यदि दूरी को मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं इसको, तो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों साइड से कर दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा इधर ओमेगा माइनस ओमेगा dt अपॉन dt आएगा 1 माइनस के और dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है बच्चों। तो मेरे पास यहां से आ जाएगा माइनस के dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के ओमेगा, माइनस से कट गई माइनस, तो मेरे पास क्या बचेगा यहां dx अपॉन dt इज इक्वल टू, मेरे पास आएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू, मेरे पास आया ओमेगा अपॉन के, और dx अपॉन dt तो वेलोसिटी है और ये तो फेज वेलोसिटी है, चूंकि फेज कांस्टेंट किया मैंने, तो इसका मतलब है दिस इज vp इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फेज वेलोसिटी। यही फेज वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन है साहब, या वेव वेलोसिटी, दोनों एक ही है भाई। पार्टिकल सबसे पहली एजम्पशन है ये, डी ब्रोगली ने माना कि यदि कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, सिंगल वेव, तो सिंगल वेव की वेव वेलोसिटी होगी, या फिर कांस्टेंट फेज की जो एडवांसमेंट की वेलोसिटी है उसको कहेंगे हम फेज वेलोसिटी। तो इसका मतलब है वेव वेलोसिटी या फिर फेज वेलोसिटी दोनों नाम एक ही है, एक ही चीज के नाम है, और इसको वीपी से डिनोट करता हूं मैं। तो वीपी इक्वल टू आ गया मेरे पास ओमेगा अपॉन के। ये है हमारे पास इसका जनरल एक्सप्रेशन, जनरल रिलेशन।
अब आता है हमारे पास फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव। ये तो हमने निकाला है जनरल एक्सप्रेशन, दिस इज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फेज वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ये अपने आप में 2 नंबर का एक पूरा क्वेश्चन बनता है अपने आप में। ठीक है, तो ये आ गया पहला। उसके बाद ये तो है फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन। अब ये फेज वेलोसिटी मैं इस डी ब्रोगली वेव के लिए फाइंड आउट करना चाहता हूं। इसके लिए जो मैंने एम मास का पार्टिकल माना था, वी वेलोसिटी से चला था, तो उसके साथ जो एक वेव एसोसिएट थी। अब इस डी ब्रोगली वेव के लिए मैं फेज वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा। ये है नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज द नेक्स्ट आर्टिकल। ये था पहला आर्टिकल। देखो बच्चों, ये एक आर्टिकल था, ये था नंबर 1 आर्टिकल इस स्लाइड में, और यह है नंबर 2 आर्टिकल, फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव, डी ब्रोगली वेव की फेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो मैं मानता हूं, लेट अस कंसीडर, मैं मानता हूं एक एम मास का पार्टिकल, ऐसे ही आपको मान लेना है, वो ऐसे मोशन कर रहा है तो वी वेलोसिटी से। तो हम सबसे पहले, क्योंकि ये किसकी है, ये फेज वेलोसिटी किसकी, डी ब्रोगली वेव की, तो सबसे पहले डी ब्रोगली को याद रखो बस कि डी ब्रोगली का अजम्पशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, डी ब्रोगली के अनुसार हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू है एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली। डी ब्रोगली के अनुसार हम जानते हैं लैम्डा इतना होता है साहब। ठीक है जी। उसके बाद चूंकि मुझे यह भी याद रखना है कि मुझे डी ब्रोगली वेव के लिए क्या निकालना है, फेज वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन होता है वीपी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो नाउ द फेज वेलोसिटी इज, फेज वेलोसिटी है वीपी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो किसी तरीके से मुझे एक तो ओमेगा की वैल्यू मिल जाए, एक के की वैल्यू मिल जाए। तो के की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहां से, मैं जानता हूं लेट, या वी नो दैट करके लिख लो, वी नो के इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा मैंने निकाल लिया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। तो मेरे पास के इक्वल टू आ गया 2 पाई अपॉन एच अपॉन एम वी। तो मेरे पास आ गया के इक्वल टू 2 पाई अपॉन एच इंटू एम वी। इक्वेशन नंबर 1 आ गई जी, मेरे पास के निकल गया बच्चों। अब मुझे ओमेगा निकालना है। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्लांक हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स हाइपोथेसिस, प्लांक की हाइपोथेसिस के अनुसार मैं जानता हूं E इक्वल टू है एच न्यू, और मैं जानता हूं ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। तो मैं यहां से कह सकता हूं न्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो मैं लिख दूंगा E इक्वल टू एच इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई की इधर गुणा कर लो 2 पाई अपॉन एच इंटू ई। और मैं एक चीज और जानता हूं कि ई बराबर है आइंस्टाइन के रिलेशन से एमसी स्क्वायर के। तो ओमेगा इक्वल टू मेरे पास आ गया 2 पाई एम सी स्क्वायर अपॉन एच, 2 पाई एम सी स्क्वायर अपॉन एच। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2 आ गई मेरे पास। 2 क्या, इसको 3 कह दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
ये मेरी थी इक्वेशन नंबर 1, ये वाली, क्योंकि ये जनरल एक्सप्रेशन था फेज वेलोसिटी का। ये थी इक्वेशन नंबर, इसे 2 कह देता हूं मैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों, मेरे पास के भी आ गया, मेरे पास ओमेगा भी आ गया। मैं जनरल एक्सप्रेशन में रख देता हूं इसकी वैल्यू को। तो जैसे मैं जनरल एक्सप्रेशन में वैल्यू को रखूंगा तो तुरंत मुझे वीपी मिल जाएगा। नाउ पुटिंग इक्वेशन 3 and 2 इन इक्वेशन 1, 3 और 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो जरा। तो वीपी बराबर है ओमेगा, ओमेगा है ये रहा 2 पाई एम सी स्क्वायर अपॉन एच अपॉन के है मेरा 2 पाई एम वी अपॉन एच। तो 2 पाई एम वी अपॉन एच बच्चों, एच से कट गई एच, 2 पाई से कट गई 2 पाई, एम से एम भी कट गया। तो मेरे पास वीपी इज इक्वल टू बचा सी स्क्वायर अपॉन वी। मेरे पास बच गया यहां पर बच्चों वीपी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। कभी पॉसिबल नहीं हो सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि ये है फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव और ये है पार्टिकल की वेलोसिटी। तुम्हें याद होगा मैंने पार्टिकल की वेलोसिटी शुरुआत में ही मानी थी। कभी भी पार्टिकल की वेलोसिटी सी के बराबर नहीं हो सकती। सी से ज्यादा तो क्या होगी, वो सी के बराबर ही नहीं हो सकती। सी से हमेशा कम ही कम रहती है पार्टिकल की वेलोसिटी। तो इसका मतलब साफ है कि इस रिलेशन से वीपी बराबर, यदि मैं लिखूं सी इंटू सी अपॉन वी, तो यदि मैं इससे से काटूं, तो यदि मैं काटूंगा भी तो ये वैल्यू कम है ये ज्यादा है, तो 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स कटेगी से, मान रहा हूं ऐसा। तो इसका मतलब है कि वीपी इक्वल टू कितना आएगा 1.2 सी, विच इज इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो जो पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट थी, ये जो इस पार्टिकल के साथ ये जो वेव एसोसिएट थी, ये इस पार्टिकल को छोड़ के, इसका मतलब आगे भाग गई, आगे चली गई। पार्टिकल को छोड़ करके वेव आगे भाग गई है, आगे चली गई है, पार्टिकल पीछे रह गया है, फार बिहाइंड। तो इसका मतलब साफ है। तो मैं ऐसे लिख दूंगा इसको, इट मीन्स द डी ब्रोगली वेव्स wave move forward. The de Broglie wave move forward and the particle is far behind. इसका मतलब साफ है कि पार्टिकल जो है वो फार बिहाइंड रहेगा, वो पीछे रह गया और वेव आगे निकल गई, which has not physical significance. इसका मतलब है फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका मतलब है कि भैया जो डी ब्रोगली ने मानी थी ना अजम्पशन कि यदि कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट है, उसके साथ एक वेव एसोसिएट नहीं है, क्योंकि उस वेव की जो वेव वेलोसिटी है या उस वेव की डी ब्रोगली वेव की जो फेज वेलोसिटी है वो सी से बड़ी आ गई।
इससे पता लग गया मुझे, यहां से मुझे यहीं से पता लग गया कि वीपी जो है वो बड़ा है सी से, जो कि हो ही नहीं सकता कभी ऐसा, विच इज नॉट पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब तो पार्टिकल तो पीछे रह जाएगा, पार्टिकल पीछे रह गया और वेव आगे निकल गई। तो उसके बाद आती है हमारी अजम्पशन। अब फिर साइंटिस्टों ने क्या माना, वैज्ञानिकों ने क्या माना कि यदि कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ मैनी नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएट रहती है, उसके साथ बहुत सारी वेव्स एसोसिएट होती है, जिसको हम कहते हैं वेव पैकेट। क्या कहते हैं उसको? वेव पैकेट। ये है वो क्वेश्चन वेव पैकेट वाला। तो वेव पैकेट को किस इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, दिस इज द वेव पैकेट। वेव पैकेट में क्या है एक्चुअली में, मैनी नंबर ऑफ वेव्स स्लाइटली डिफरिंग इन फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी वेव्स होती हैं जो स्लाइटली डिफरिंग फ्रीक्वेंसी की होती है, बहुत स्लाइटली डिफरिंग, छोटे छोटे अंतराल से अंतर से फ्रीक्वेंसी के, और मैनी नंबर ऑफ वेव्स है, और वो सुपरपोजिशन करती है किसी रीजन में, किसी स्पेस के किसी पॉइंट पर वो सुपरपोजिशन करेगी और वहां पर इंटेंसिटी को मैक्सिमम कर देगी, बाकी जगह स्पेस में इंटेंसिटी को मिनिमम रखेगी। यानी कि केवल और केवल एक जगह ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो अब यह अजम्पशन तो हमारी हो गई रॉन्ग, लेकिन पढ़नी पड़ती है बेटे, एग्जाम में आएगी, आती है एग्जाम में बहुत बार। यानी कि अब तक हम पढ़ चुके हैं क्या, दो चीजें, यदि कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसकी एक जनरल एक्सप्रेशन उसकी वेव वेलोसिटी का, दूसरा चूंकि पार्टिकल मोशन में तो उसके साथ डी ब्रोगली वेव है, तो उस डी ब्रोगली वेव की वेव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने देख लिया, जो कि आ गया रॉन्ग अजम्पशन, चूंकि वीपी इक्वल टू आ गया सी स्क्वायर अपॉन वी। फिर हमें मानना पड़ा कि पार्टिकल जब मोशन में है तो उसके साथ मेनी नंबर ऑफ वेव्स, ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएट रहती है, और उसको हम कहते हैं वेव पैकेट। तो वेव पैकेट की डेफिनेशन इस तरीके से लिख लो आप, इफ सेवरल वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, फ्रीक्वेंसीज एंड फेजेस आर सुपरपोज्ड टुगेदर and one would get a resultant which is a localized wave packet, then this is called a wave packet, उसे हम wave packet कहते हैं। ओके, थैंक यू। अब इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आ गया है वेव पैकेट, यानी कि यदि कोई पार्टिकल मोशन में है और पार्टिकल मेरा ये था m मास का, ये v वेलोसिटी से था मोशन में, अब इसके साथ कहा कि उसके साथ एक वेव पैकेट एसोसिएट है, मैनी नंबर ऑफ वेव्स, तो इसका मतलब ग्रुप, जो हमारे पास ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएट है, तो अब हम कहेंगे, अब हम निकालेंगे उसकी ग्रुप वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन। ओके, थैंक यू।